हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो कुमाऊं में गोरखाओं ने कब आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 1790 में। तो 1790 में आक्रमण किया था और यहाँ पर युद्ध हुआ था हवाला बाग का युद्ध। कब? 1790 में हवाला बाग का युद्ध। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, 1790 में हवाला बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था किसको हराने के पश्चात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रचंद। तो महेंद्रचंद यानी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। तो प्रथम सूबेदार गोरखा किसको बनाया गया था कुमाऊं में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जोगामल शाह। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और गोरखा शासन में प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन सा, प्रथम भूमि बंदोबस्त भी जोगामल शाह के समय ही लगाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा। तो किस ईयर से किस ईयर तक गोरखाओं का अधिकार रहा कुमाऊं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1790 से 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा और 1815 के बाद अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर फिफ्थ, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्षों तक रहा। तो आपको वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1790 से 1815 तक, यानी कुल 25 वर्ष उनका शासन रहा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर हमारा सिक्स, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसको बनाया गया था। तो द्वितीय सूबेदार बनाया गया था आपको काजी नरसाही को। किसको? काजी नरसाही को, जिसको मंगल रात्रि कांड भी हुआ था। मंगल रात्रि घटना इसी के समय की है। मंगल रात्रि घटना किसके समय की? काजी नरसाही के समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा सेवन, गोरखा लोग निम्न में से किन चीज़ों को अधिक मानते थे। तो गोरखा लोग किन को अधिक मानते थे। तो मानते थे ब्राह्मण को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा आठवां, निम्न में से कठवा किसको कहा जाता था। तो कठवा गोरखाओं के समय किसको जाता था, कहा जाता था। तो ये कहा जाता था ब्राह्मण दास। जो ब्राह्मण दास होते थे। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर हमारा प्रश्न है नाइन्थ, कि गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी विचारी कहा जाता था न्यायाधीश को गोरखा शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। गोरखा काल में पेंशन प्राप्त अधिकारियों को बोला जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठाकुरिया। क्या कहा जाता था? ठाकुरिया। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, निम्न में से जागरिया ये जागचा किसे कहा जाता था। तो जागचा या जागरिया कहा जाता था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल कार्यरत सैनिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, दसाई या दशहरा किनका प्रिय त्यौहार था। तो ये प्रिय त्यौहार किनका था। तो ये था गोरखाओं का। ऑप्शन में बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। फिर है 13 क्वेश्चन, निम्न में से कथन का सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करना है। तो गोरखा लोग नाई को नो कहते थे। तो ये भी राइट है। बी, शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे। तो ये भी इसका सही है कि कामी किनको कहा जाता था। तो शिल्प कर्मियों को कहते थे गोरखा। तो बी भी इसका राइट है। सी, मंदिरों में दान भूमि को गुंठ भूमि कहते थे। तो इसका ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है। तो नेपाल का समूचा साहित्य मिलता है आपका नेवारी भाषा में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। फिर है हमारा 15 प्रश्न, तो मंगल रात की या मंगलवार रात्रि कांड नाम घटना किस सूबेदार के समय हुई थी। तो ये घटना किसके समय हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसाही, जिसका पूरा नाम है काजी नरसाही। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 प्रश्न है यहाँ पर, ब्राह्मणों पर कुशई कर, कौन सा कर? कुशई कर नामक किसने लगाया था। तो ये लगाया था बमशाह ने। किसने? बमशाह। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है हमारा यहाँ पर 17वां प्रश्न, किस सूबेदार का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं।
तो किसने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए आंसर अजब सिंह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 18वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था। तो किसान हितैषी कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये रणजोर सिंह, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिर हमारा यहाँ पर कि गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था। तो सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था आपके प्रथम कुमाऊं सूबेदार जोगामल द्वारा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो 20वां प्रश्न है फिर हमारा यहाँ पर कि रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना। तो नेपाल का शासक कौन बना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विक्रम शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा 21 नंबर प्रश्न कि नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो किस गोरखा शासक को नेपाल एकीकरण का श्रेय जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। तो किसने रख लिया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रण बहादुर शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न कि अंग्रेज व गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था। तो गोरखपुर का कौन सा प्रांत था जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध का कारण बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बुटवल प्रांत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पर परदुमन शाह और गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। तो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में, ठीक है, किनके बीच, 17 गोरखाओं और परदुमन शाह के बीच। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयाँ थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 ठकुराइयाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फिर हमारा 26 नंबर कि निम्न में से गोरख्याली क्या है। तो गोरख्याली क्या है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 27वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन बताना है। पहला यहाँ पर सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, बिल्कुल होती थी, ये इसका राइट हो जाएगा। फिर बी है यहाँ पर दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं जो दिव्य नाम की 3 परीक्षा होती थी। तो पहली परीक्षा का नाम था जिसे बोलते हैं हम कढ़ाईदीप, कढ़ाईदीप। दूसरी थी यहाँ पर गोलादीप, गोलादीप पहली कढ़ाईदीप, और तीसरी इसको बोलते हैं तराजू दीप। तो तीसरी है तराजू दीप। तो ये 3 प्रथा होती थी गोरखाओं के समय सच और झूठ का पता लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28 नंबर कि 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल का नरेश कौन था, यानी नरेश यानी राजा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रण बहादुर शाह। फिर 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पर गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुकरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो खुकरी हथियार कहाँ पर बनाया जाता था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी गढ़ी नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस जाति के लोग खुकरी बनाते थे। तो खुकरी कौन बनाते थे, अभी तुमने यहाँ देखा कि किस जगह बनाते थे, तो गढ़ी नगर में, लेकिन बनाते कौन थे, तो किस जाति के लोग थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेवार जाति। तो नेवार जाति के लोग थे जो खुकरी नामक हथियार बनाते थे। फिर है नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31 नंबर कि गढ़वाल एवं कुमाऊं में, कहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊं में घरों की छतों पर महिला को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये की थी गोरखाओं ने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस जगह तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखाओं ने सदाव्रत लगाया था। तो कहाँ लगाया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बद्रीनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नाम हमारा यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है कि 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो इसे जीर्णोद्धार कराया था आपका बालेश्वर मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पर पड़ता है आपके चंपावत में। फिर हमारा 34 नंबर प्रश्न
कि गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी। तो कितनी, जैसा हमने अभी देखा है 3। कौन सी, गोलादीप, कढ़ाईदीप और तराजूदीप। फिर हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि गोरखा का प्रिय त्यौहार कौन सा था। तो जो गोरखा थे उनका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दशहरा उनका सबसे प्रिय त्यौहार था, जिसे वे दसाई नाम से भी कहते थे। क्या कहते थे इसको, दसाई। ठीक है। फिर हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि गोरखा की राजभाषा क्या थी। तो गोरखाओं की राजभाषा क्या थी, तो ये थी गोरखाली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सरने किसके समय की कहावत है। तो ये किसके समय की कहावत है, तो ये हो जाएगा गोरखाओं के समय की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न, 1818 से 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रैपर द्वारा। किसके द्वारा, रैपर द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गोरखा द्वारा ब्राह्मणों पर, किन पर, ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर कितने रुपए का होता था। जो कुसई नामक कर लगाया था वो कितने रुपए का होता था, तो वो होता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपये प्रति मवासा। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति मवासा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर फिर हमारा कि सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि, किसके बदले, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनोचोल भूमि कहा जाता था। ठीक है। फिर हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम और 32 कलम को किसने समाप्त किया था। तो ये किसने समाप्त किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी गोरखाओं ने इसको समाप्त किया था। फिर हमारा 42 नंबर प्रश्न कि शादी विवाह के समय दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था टीका भेंट। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होता था कि शादी और विवाह के अवसरों पर टीका भेंट नामक कर लिया जाता था। फिर हमारा 43 नंबर प्रश्न है कि सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था। तो यानी सैनिकों को जो वेतन के बदले कर दिया जाता था वो जनता से वसूला जाता था, तो कौन सा कर था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सलामी। ठीक है, तो सलामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर 44 नंबर कि प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिए जाने वाला कर कौन सा था। तो जो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था, तो उस कर का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी मांगा कर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न कि निम्न में से पुगाड़ी नामक कर था। तो किस तरह का कर था पुगाड़ी, तो पुगाड़ी था एक तरह का भूमि कर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारा, तो लास्ट प्रश्न है कि गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों में से कौन सा कर लिया जाता था। तो जो लोग गांव छोड़कर जाते थे तो उनसे कौन सा कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रहता कर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गोरखा शासन से थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने, जो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। तो आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।